संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार जो यूपीएससी की टॉपर बनी है वो है इशिता किशोर। वहीं जिन्होंने रैंक 2 हासिल किया है वो है बिहार की रहने वाली गरिमा लोहिया। चलिए आपको इस वीडियो में यूपीएससी में रैंक 2 हासिल करने वाली गरिमा लोहिया के बारे में बताते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार गरिमा लोहिया बिहार के बक्सर जिले की रहने वाली हैं। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने बक्सर से ही हासिल की है, जिसके बाद उन्होंने कड़ोड़ीमल कॉलेज दिल्ली से ग्रेजुएशन किया। इस बीच 2015 में गरिमा के पिता का निधन हो गया, लेकिन गरिमा ने हार नहीं मानी। विषम परिस्थितियों के बावजूद गरिमा ने यूपीएससी में दूसरा रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गरिमा ने सोशल मीडिया से मोटिवेशन लिया था और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। उनके सपनों को मां ने पूरा करने के लिए प्रेरित किया। जब गरिमा पढ़ाई करती थी तब उनकी मां रात भर जागी रहती थी। गरिमा यूपीएससी पास करेगी इसका भरोसा तो जरूर था उन्हें, लेकिन ऑल इंडिया रैंक 2 वो हासिल करेंगी इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। बता दें कि यूपीएससी की परीक्षा में 180 कैंडिडेट्स थे, अभ्यर्थी थे जिन्हें आईएएस के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनमें गरिमा लोहिया ने रैंक 2 हासिल किया है। दूसरा स्थान उन्हें मिला है। गरिमा की कामयाबी के बाद उसके परिवार वालों को बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है। लोग गरिमा के घर पहुंच रहे हैं। जिले की बेटी के सेकंड टॉपर बनने की खुशी में लोग खुशियां मना रहे हैं और एक दूसरे को मिठाइयां भी खिला रहे हैं। वहीं परिवार वाले समेत मोहल्ले के लोग बेटी की इस उपलब्धि पर काफी खुश हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से विषम परिस्थितियों में बेटी ने ये मुकाम हासिल किया, ये बहुत ही बड़ी बात है। आपको देख रहा है अब तो आगे आपका कैसे क्या है, कौन सा ऐसा चीज होगा जो मुख्य रूप से आपके जहन में होगा, उसको लेकर काम करती रहेंगे? जी सर, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमेशा से मैंने सोची है जिसके टुवर्ड्स मैं काम करूं, पर शिक्षा और महिला सशक्तिकरण ये 2 चीज़ें हैं जिसके टुवर्ड्स मैं ज़रूर काम करना चाहूँगी। जिस प्रकार से आप घर में रखकर पढ़ाई की, लोगों को ये बात इंस्पायर करता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है छात्रों के लिए घर में रखकर पढ़ना। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि नहीं ये इस टॉपिक पर आप नजर रखिएगा तो हो सकता है कि आप ऐसे सफलता हासिल कर लो? छात्रों को क्या कहेंगे आप? जी, बहुत सारे रिसोर्सेज को नहीं रेफर करना, बेसिक रिसोर्सेज को पढ़ना है और उसको बार बार पढ़ना है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है और टेस्ट देते रहना है और कभी भी निराश होने पर रो लेना चाहिए 2 घंटा 3 घंटा, पर वापस बैठकर जरूर पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। फैमिली ग्राउंड के बारे में थोड़ा सा कुछ आप बताना चाहिए? हाँ, मेरी मम्मा एक हाउसवाइफ है और बाकी मेरे घर में सब बिजनेसमैन ही हैं और सर्विस बैकग्राउंड से कोई भी नहीं था, तो ये मैं फर्स्ट जनरेशन ही आईएएस बनी हूँ अपने घर से। आपके पापा? मेरे पापा भी बिजनेसमैन ही थे, उनका 2015 में निधन हुआ। अभी आपकी बड़ी बहन जो है वो हाउसवाइफ और आपके छोटे भाई पढ़ाई कर रहे हैं। जी जी। तो स्ट्रगल तो बहुत है। जी जी जरूर, स्ट्रगल तो था, पर कहते हैं कि मतलब कितना भी लंबा सफर क्यों ना हो, सबको कभी ना कभी सफलता मिलता है, तो वही बात है। एक बात जो सबसे बड़ी है कि अब आगे जिस प्रकार आपको देश के बारे में क्या सोचती है, ये जो है आप सेवा करना है, मतलब किस प्रकार से इस भविष्य को देखती हैं? और सिर्फ ऐसे जो आप लगातार न्यूज चैनल देखती होंगी, कई प्रकार के ऐसे माहौल आते हैं जहां आप लोगों को डिसीजन नहीं लेना पड़ता है, तो क्या कहेंगी इस पर? आपकी क्या राय है? अभी हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है और हमारे देश के अंदर इतना पोटेंशियल है कि अभी वो बहुत आगे बढ़ सकता है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा है इस टाइम पर, तो इसमें जो भी मेरा योगदान हो पाएगा एक युवा होने के बदौलत, वो मैं ज़रूर करना चाहूँगी अपने देश को और आगे बढ़ाने। आपका सबसे प्रिय फूड खाना क्या है? छोले भटूरे। और दिन में कितनी बार खा सकती हैं? 2 बार। अच्छा, एक चीज और बताइए, ग्रामीण परिवेश या कहा जाता है कस्बाई इलाके में शिक्षा का स्तर, आप तो बक्सर से ही शिक्षा ग्रहण की, तो कहा जाता है कि महानगर या बड़े जगहों के कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ने वाले लोग ही इस तरह का बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। आप क्या संदेश देंगी, खासकर इस कस्बाई इलाकों से जिस तरह से रिजल्ट आपने क्रैक किया? जी, मैं बहुत लकी रही कि मैं बक्सर के छोटे शहर से पढ़ी, फिर भी मेरे स्कूल में मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई मिली और उसके बिना मैं अपना आगे का कदम नहीं रख पाती अगर मेरा बेस इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो आपके छोटे शहर में भी आपको अगर
अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं तो आप वहाँ ज़रूर पढ़ें। और घर पे रहकर पढ़ने का बहुत एडवांटेज होता है, आपका टाइम कम वेस्ट होता है हर चीज़ में, और आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन मिलते रहता है। तो आप अपने आप के लिए डिसाइड करिए कि आपको बाहर रहकर पढ़ने में ज़्यादा कंफर्ट मिल रहा है या अपने घर पे रहकर पढ़ने में कंफर्ट मिल रहा है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? कंसंट्रेशन लेवल की अगर बात किया जाए तो बहुत जबरदस्त आपका समझ में आ रहा है। कैसे छात्रों कहेंगे कि आप ध्यान केंद्रित रखें, इधर उधर न जाए पढ़ाई पर ध्यान, मतलब आखिर किस प्रकार योग करती थी या क्या? तो आप जिस भी दिन के जिस भी टाइम पर आपको लगे कि डिस्टर्बेंस सबसे कम है, जैसे मैं घर पे रहकर पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि रात में सबके सोने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ने का, तो मैं रात में 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, सुबह 9 बजे तक पढ़ती, क्योंकि उस समय शांति रहती, कोई आपको फ़ोन नहीं करेगा, कोई मैसेज नहीं करेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो आप उस तरीके से अपना टाइम निकालें, अपने माहौल को एनालाइज करें और फिर अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाएं। छात्रों को कितना घंटा पढ़ना है? ये घंटे पर एकदम भी डिपेंड नहीं करता। आप 16 घंटे पढ़कर भी आप 2 घंटे भर का ही पढ़ रहे हैं, या फिर आप 2 घंटे में भी 16 घंटे भर की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप अपना आउटपुट देखिए इफेक्टिवली, उसको टेस्ट से चेक करिए, और आप जितनी कम आवर्स में जितना ज़्यादा पढ़ पाए उतनी अच्छी बात है। आपको बता दें कि टॉप 5 की जो लिस्ट आई है उसमें 4 लड़कियों ने बाजी मारी है। जी हाँ, वही यूपीएससी की 2022 की परीक्षा के नतीजों में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की छात्र रही इशिता किशोर ने पहला रैंक हासिल किया है। एसआरसीसी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई करने वाले इशिता किशोर ने अपने प्रदर्शन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि मुझे इस परीक्षा में सफलता की पूरी उम्मीद थी, लेकिन मेरिट में पहला रैंक मुझे मिलेगा इस बात का अंदाजा नहीं था। मैं बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हूं और खुश भी हूं। बता दें कि यूपीएससी में टॉप रैंकर्स को आईएएस की सेवा मिलती है, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट स्वयं आईपीएस या आईएएस सेवा में जाना चाहता है तो विकल्प भी उनके पास होते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं में सीधे ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों पर नियुक्ति दिलाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में पहली रैंक हासिल करने वाली इशिता किशोर भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हैं। चलिए अब आपको इशिता के बारे में कुछ और जानकारी देते हैं। इशिता किशोर ने दिल्ली के एसआरसीसी कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर रिस्क एडवाइजर अपनी सेवाएं दी। इससे पहले उन्होंने कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप भी की है। इसमें CRY, गेल इंडिया लिमिटेड आदि जैसे नाम शामिल हैं। इसके बाद इशिता ने खेल एवं युवा मंत्रालय में इंडो चाइना यूथ डेलीगेशन में बतौर डेलीगेट काम भी किया है। इसके बाद इशिता एक MNC में एनालिस्ट भी बनी है। लेकिन पढ़ने में तेज इशिता का शुरू से ही सपना था कि वो सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करे। यही वजह रही कि उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी ज्यादा दिन तक नहीं की। अब उन्होंने अपना ध्यान यूपीएससी की परीक्षा पर केंद्रित कर लिया था और फिर शुरू कर दी यूपीएससी पास करने की तैयारी। यूपीएससी में टॉप करने के बाद इशिता के मॉक इंटरव्यू का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें वो कॉलेजियम सिस्टम, रूस चीन के साथ भारत के रिश्ते, प्राइवेटाइजेशन, देश की इकोनॉमी समेत कई जरूरी मुद्दों पर अपनी राय रख रही हैं। इशिता बेबाकी से 5 इंटरव्यूअर्स के सभी सवालों के जवाब दे रही हैं। इस इंटरव्यू में इशिता बता रही हैं कि वो स्पोर्ट्स में काफी एक्टिव रहती थी, स्कूल में ऑलराउंडर भी रह चुकी हैं। इशिता का मानना है कि ऑलराउंडर होने के साथ साथ लीडरशिप स्किल और टीम के काम करने की काबिलियत सबसे जरूरी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।